एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैंडिंग कमेटी है, इंटर स्टेट काउंसिल का जो स्टैंडिंग कमेटी है उसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि क्या प्रोविजन है रिलेटेड टू इंटर स्टेट काउंसिल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इसके कंपोजिशन है और क्या ड्यूटी है ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल का। So recently central government, union government reconstituted the standing committee of interstate council and named home minister as the chairman of this standing committee। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल। सो it is established under article 263 of the Indian constitution to facilitate coordination and cooperation between central government and the state governments। कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बीच जो गवर्नमेंट है उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक कोऑपरेशन होना चाहिए कि जो फेडरल सिस्टम है इस कंट्री का उसे आसानी से मेंटेन किया जा सके, जो वर्क है वो आसानी से फैसिलिटेट हो सके, एग्जीक्यूट हो सके। दैट्स व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 में इस इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ ए परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल वाज सपोर्टेड बाय द सरकारिया कमीशन की जो सेंटर स्टेट रिलेशन पे जो सरकारिया कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था उसने भी ये एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल को रिकमेंड किया था। द इंटर स्टेट काउंसिल कैन बी सेट अप बाय द प्रेसिडेंट इफ एट एनी टाइम it appears to the president that the establishment of such council would be in the public interest। in 1991 such body was established by the presidential order। कि यह जो इंटर स्टेट काउंसिल है बेसिकली वो प्रेसिडेंट के द्वारा कभी भी किसी भी टाइम में अगर उनको ये लगता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उनको और जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग काफी ज्यादा नीड है इस काउंसिल का, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अंडर आर्टिकल 263 इस इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहला अगर हम इंटर स्टेट काउंसिल की बात करते हैं तो वो 1990 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे एस्टेब्लिश किया गया था। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन का कि क्या है कंपोजिशन। सो काउंसिल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन कौन होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। मेंबर्स कौन होंगे, तो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ऑफ ऑल द स्टेट्स उसके मेंबर्स होते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और जहां पे मान लीजिए अगर कोई प्रेसिडेंशियल रूल वगैरह लगा है, चीफ मिनिस्टर उस समय नहीं है वहां पे किसी कारणवश, तो वहां के गवर्नर यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। 6 ministers of cabinet rank in the Union Council of Ministers to be nominated by Prime Minister as the member of Interstate Council। तो ये बेसिक कंपोजिशन है इंटरस्टेट काउंसिल का। अब हम बात करते हैं कि क्या मेजर ड्यूटी है, कि जैसा कि जस्ट हमने बात किया कि इसे स्टैब्लिश ही किया जाता है ताकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो वर्क है, कोऑपरेशन है, उसे फैसिलिटेट किया जा सके, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन करने के लिए बेसिकली इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान किया गया था। So the council is charged with the duty of inquiring into and advising upon the disputes which may have arisen between the states or center or states। कि states के बीच में कोई मैटर को लेके डिस्प्यूट हो चुका हो, कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, बाउंड्री डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उसमें इंक्वायरी करने के लिए, उसमें एडवाइस देने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग subjects in which some or all of the states or the union or one or more states have a common interest। कि वैसा कोई प्रॉपर सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें सेंटर और स्टेट्स या बहुत सारे स्टेट्स का एक कॉमन इंटरेस्ट हो, तो किस तरीके से कोऑपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ उस वर्क को एग्जीक्यूट किया जा सके उसके लिए ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, मैटर्स को सलाह दे सकता है। मेकिंग रिकमेंडेशन अपॉन any such subject and particular recommendation for better coordination of policy and action। कि ये कहीं ना कहीं जो पॉलिसी है, जो कह सकते हैं प्रोग्राम्स बनते हैं उस पर अपना रिकमेंडेशन देते हैं ताकि उसे बहुत ही प्रॉपर मैनर में एग्जीक्यूट किया जा सके और जो फेडरल स्ट्रक्चर है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन किया जा सके। सो दैट्स व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस इंटर स्टेट काउंसिल का अंडर आर्टिकल 263 प्रावधान किया गया है, जिसका रिसेंटली में स्टैंडिंग कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसमें होम मिनिस्टर को एज ए चेयरमैन वहां पे अपॉइंट किया गया है।
ये था अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.